हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था मास्टर जैंग लिन टियान को बच्चा समझकर उसको सर्टिफिकेशन देने से इनकार कर देता है, जिसके बाद मास्टर याओ लिन टियान को अपने साथ लेकर दोबारा अरे कंट्रोलर मिशन में आ जाता है, जहां वो मास्टर जैंग को चैलेंज देता है कि अगर लिन टियान इस टेस्ट को पास कर लेता है तो तुम उसको 20,000 स्पिरिचुअल कोइंस दोगे और इससे माफ़ी भी मांगोगे, लेकिन अगर लिन टियान ये नहीं कर पाया तो तुम उसको जान से मार सकते हो, क्योंकि मास्टर जैंग को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। अब तभी लिन टियान का टेस्ट लेने के लिए इस मेंशन की वो लड़की वो सभी स्पिरिचुअल मटेरियल वहाँ लेकर उस टेबल पे रख देती है, जिसे देखने के लिए बाकी सभी मास्टर भी वहाँ उसके करीब जमा हो जाते हैं। अब तभी मास्टर जैंग लिन टियान को कहता है, तुम्हें फ्यूजन मटेरियल पैटर्न को बनाने के लिए मैं पूरा 1 घंटे का टाइम देता हूँ, इसलिए तुम्हें जो भी करना है वो सब तुम्हें 1 घंटे के अंदर अंदर कर सकते हो, और इससे पहले ही तुम्हें फ्यूजन पैटर्न को कंप्लीट करना होगा, तभी तुम इस टेस्ट को पास कर पाओगे। बच्चे एक बार फिर सोच लो, क्या तुम ये कर पाओगे या नहीं। इस पर लिन टियान जवाब देता है, मेरे लिए ये बहुत ही आसान काम है, आप परेशान ना हो। जिस पर मास्टर जैंग जवाब देता है, बच्चे तुम पागल हो चुके हो, शायद तुम्हें नहीं पता पर मैं खुद एक अरे कंट्रोलर हूँ, और मैंने भी इस होली पैटर्न को इतनी आसानी से नहीं बनाया था, क्योंकि वो एक स्पिरिट गैदरिंग पैटर्न है। मुझे भी उसको बनाने के लिए काफ़ी मेहनत और काफ़ी ताकत लगानी पड़ी थी, और तुम्हें लगता है कि तुम ये कर पालोगे। इसे सुनकर लिन टियान हंसते हुए कहता है, मैं आपके जैसा नहीं हूँ, आपसे बिल्कुल अलग इंसान हूँ, क्योंकि मेरे टेक्निक्स आप लोगों से बिल्कुल अलग है। जिसके साथ ही लिन टियान अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस स्पिरिचुअल हर्ब फ्लावर्स में अपनी पावर समोन करने लगता है, जिसकी वजह से उस स्पिरिट फ्लावर से एनर्जी निकलकर एक स्पिरिट एनर्जी बॉल क्रिएट करती है, जिसे लिन टियान तुरंत ही अपने हाथ में पकड़ लेता है। इसे देखकर मास्टर जैंग कहता है, तुम्हारा मेथड इतना भी बुरा नहीं है। पर तभी लिन टियान अपने पीछे एक फॉर्मेशन टेक्निक अरे को क्रिएट करता है, जो कि धीरे धीरे उसके पीछे घूम रही होती है, क्योंकि इससे लिन टियान अपनी स्पिरिचुअल पावर्स एनर्जी की ऑरा को इंक्रीज कर रहा होता है। उसके बाद वो उस रोल को हवा में लटकाकर उस पर अपनी फिंगर स्लैश एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसमें फॉर्मेशन टेक्निक के वर्ड्स लिखने शुरू करता है। लिन टियान को ऐसा करते देखकर मास्टर जैंग तुरंत ही समझ जाता है, और वो उन सभी को कहता है कि ये तो लेजेंडरी 5 ड्रैगन मैजिक टेक्निक है, पर ये मैजिक टेक्निक तो आजकल कोई भी आसानी से परफॉर्म नहीं कर सकता, लिन टियान कैसे कर लेता है। पर लिन टियान उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी गैदरिंग अरे मैजिक टेक्निक का यूज करते हुए बड़ी आसानी से उस होली स्पिरिट पैटर्न फॉर्मेशन अरे टेक्निक को उसमें कंप्लीट कर देता है, और फिर वो उस रोल को अपने हाथ में लेकर मास्टर जैंग को दिखाते हुए कहता है, उम्मीद है अब आपको यकीन हो चुका होगा कि मैं कोई मामूली बच्चा नहीं हूँ। वहीं वहाँ खड़े बाकी लोग लिन टियान की पावर्स को देखकर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि वाकई ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी टेक्निक बहुत ही अलग और सबसे शानदार है और भरोसेमंद है। और वो दोनों मास्टर लिन टियान की उस टेक्निक को परफॉर्म करने लगते हैं। अब लिन टियान की पावर्स को देखकर मास्टर जैंग भी अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है और उसको कहता है कि बच्चे तुम सच में महान हो, और उसके सामने झुकते हुए उसे कहता है कि मैं अपने बर्ताव के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर तभी लिन टियान उसे कहता है कि मास्टर आप मुझसे बड़े हैं, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अब तभी मास्टर याओ तुरंत ही मास्टर जैंग को याद दिलाते हुए कहता है कि आपको अपनी शर्त याद तो है ना। जिस पर मास्टर जैंग जवाब देता है कि हाँ मुझे अपना शर्त याद है और मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ। जिसके बाद वो अपने पास से उन स्पिरिचुअल एल्केमी ग्रास की लिक्विड बोतल को निकालकर लिन टियान को वो देते हुए कहता है, ये रहा तुम्हारा इनाम, ये सबसे कीमती लिक्विड है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल ग्रास तुम्हारे कल्टीवेशन करते वक्त रिफाइनिंग में तुम्हें बहुत ही मदद करेगी। लिन टियान उसे लेकर उसको थैंक यू कहता है। जिसके बाद मास्टर उसे सेकंड टायर अरे कंट्रोलर का आर्म कोड बैज देते हुए कहता है, ये रहा तुम्हारा बैज, और अब से तुम भी मेरी तरह एक सेकंड टायर अरे कंट्रोलर हो। जिसे लिन टियान तुरंत ही ले लेता है। पर तभी मास्टर याओ तुरंत ही मास्टर जैंग को कहता है, लिन टियान का लेवल हमसे ज़्यादा है और ये हमसे ज़्यादा पावरफुल है, तो फिर आप इसे सेकंड टायर अरे कंट्रोलर की आर्म कोड बैज क्यों दे रहे हो। जिस पर वो जवाब देता है कि हम बस एक ब्रांच है और यहाँ बस सेकंड आर्म कोड की बैज इशू किया
जा सकता है। इस पर मास्टर याओ जवाब देता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। पर तब भी मास्टर ज़ैंग इसके लिए वो इस बात पे इससे माफ़ी मांगता है और उससे वो आर्म कोड देता है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि तुम जब इंपीरियल सिटी जाओ तो वहाँ के मास्टर जनरल असेंबली में ज़रूर जाना। लिन टियान जवाब देता है आप इस बात की फिक्र ना करें, फ़िलहाल मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मुझे ज़रूरी काम करने हैं। वो उनसे वहाँ से निकलने की इजाज़त लेने वाला होता है, पर तभी वहाँ कुछ आवाज़ आती है कि बचाओ मुझे, प्लीज़ जल्दी आओ। इसके साथ ही वो सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। और यहीं पे दोस्तों इस एपिसोड का ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज़ का अगला एपिसोड मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।